बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजधानी रांची में व्यवसायी से 40 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जिस शातिराना तरीके से घटना को अंजाम दिया, उसने पुलिस को हैरान कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में व्यवसायी से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एसएसपी के निर्देश पर टीम गठित हुई और टेक्निकल सेल ने अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआती तफ्तीश में यह बातें आई कि महाराष्ट्र से कॉल कर रंगदारी मांगी गई है, लेकिन मोबाइल का सीडीआर रांची का निकल रहा था। मामले पर अनुसंधान आगे बढ़ता उससे पहले मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया गया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी रही और अंततः आरोपी गिरफ्त में आ गया। इस राज्य से बाहर का यह मोबाइल नंबर है, इसी कारण से पुलिस को शुरुआती दौर में कठिनाई भी हो रही थी उस नंबर को ट्रेस करने में। उसके जब वैकल्पिक नंबरों को निकाला जा रहा था तो उसको भी ट्रेस करना डिफिकल्ट हो रहा था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वैसे इसका ये पहला अपराध है। पहले एक मामले में, हालांकि इसका नाम आ चुका है, एक एफआईआर के मामले में सुखदेव नगर पंडरा क्षेत्र में एक चोरी के मामले में इसका नाम पूर्व भी प्राथमिकी में आ चुका है। लेकिन इस प्रकार की जो घटना अंजाम दिया इसने, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लानिंग के साथ अंजाम दिया, क्योंकि जो तकनीकी पहलू होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि पुलिस को किस प्रकार से चकमा दिया जा सकता है, उसका पूरा इसने ख्याल रखने की, पूरा ध्यान करने की कोशिश की। ये मामला 5 दिसंबर का है, जब राजधानी के प्रतिष्ठित व्यवसायी से 40 लाख रुपए की रकम मांगी गई। मामले पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब आरोपी सामने आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि आरोपी उस सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है जो शिकायतकर्ता के प्रतिष्ठान में सिक्योरिटी का जिम्मा 40 साल से निभा रहा है। कि ये बेसिकली फ्लेक्स वगैरह का भी काम करता है, तो इसको एक मशीन की खरीदने का इसका एक इरादा था और उस मशीन को लेने के लिए, ऐसा इसका अपनी सफाई में इसका ये कहना है कि मैं उसको लेने के लिए मैंने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। मैं काफ़ी समय से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन जो है वो मुनासिब नंबर नहीं मिल पा रहा था, सिम नहीं मिल पा रहा था। वो मिलने के बाद मैंने फिर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो फोन कौन सा था जिससे रंगदारी मांगी जा रही थी, क्योंकि सिम कार्ड महाराष्ट्र का था। पुलिस इस मामले पर भी जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कैस के साथ रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान रांची से जुड़ रहे हैं। जी इमरान, रंगदारी का मामला है, व्यवसायी से रंगदारी मांगा गया, इस बीच रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखिए, बिल्कुल रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कपड़ा व्यवसाय से तकरीबन 40 लाख रुपए की फिरौती रंगदारी मांगी गई थी। और ये व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद धमकी भी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं दी जाती है तो कहीं न कहीं जान और माल का खतरा हो सकता है। और इसी सब मामले को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूरे मामले में पुलिस ने जांच की शुरुआत की तो मालूम चला जो युवक है उनके पिता जो है वो जो एफआईआर करता है, कपड़ा व्यवसाय है, उनके यहाँ पिछले कई सालों से गार्ड का काम करते थे। तो कहीं न कहीं अपने पिता के जो काम करने जहाँ जाते थे उनकी पूरी जानकारी जो है अपराधी तक मौजूद थी और अपराधी ने उसी का फायदा उठाया। और जब व्यवसाय को कॉल करके पैसे की मांग की गई तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों का जिक्र किया गया था कि उनके परिवार में कौन से लोग हैं, कहाँ उनकी दुकान है, कहाँ उनकी मकान है, वो सारी डिटेल्स बताई गई थी। और इसी के माध्यम से ये पूरी चीजें जो है वो योजना रची गई। और इस योजना के तहत जब 40 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने की बात कही गई, तब जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने सुखदेव नगर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने न सिर्फ घटना के मामला दर्ज होते ही 24 घंटे के अंदर जो है आरोपी को गिरफ्तार करती है, उनसे जब पूछताछ करती है तो एक और मामला खुलासा होता है कि जो संबंधित व्यक्ति है उन्होंने महाराष्ट्र के किसी अन्य व्यक्ति के नाम से एक सिम ले रखा है, जो कि फर्जी तरीके से झारखंड मंगवाया और इसी फिरौती की रकम को लेकर के इस पूरी कांड को अंजाम देने के लिए इस पूरी योजना रची और उसी सिम के जरिए ये कहानी रची गई थी। कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति के नाम से सिम मंगाया गया महाराष्ट्र के, जो कि दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में अवस्थित है और रांची में रहते हुए
ये सारी चीजें मांगी गई जा रही थी फिरौती के। पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो बार बार ये बातें और ये कैब के जरिए जो कि जिस व्यक्ति के नाम से रिकॉर्ड है उसके जरिए ये जानकारी मिलने लगी पुलिस को कि महाराष्ट्र का व्यक्ति है जो कि रांची के व्यवसायी से रंगदारी मांग रहा है। लेकिन जब पुलिस ने अपने स्तर से टेक्निकल टीम से जांच किया और अलग अलग तरीके से अनुसंधान किया तब जाकर के पुलिस को ये पूरी तरीके से जानकारी मिल गई कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो रांची का ही रहने वाला है और रांची में रह करके पूरी घटना को अंजाम जी, आपने सही कहा कि सबसे रोचक बात ये रही कि सुरक्षा गार्ड का बेटा जो था वही जो है आरोपी निकला, उसे ही गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास सारी जानकारी इकट्ठा थी और वो सब चीज को नाप तोल के भाप करके इस घटना को अंजाम दिया था। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।